नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास के NH 57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक की हुई मौत। मधुबनी नगर थाना परिसर में दर्जन भर मामलों की थाना दिवस पर हुई सुनवाई। मधवापुर पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बैरवा गांव से किया गिरफ्तार। भूमि विवाद निराकरण के लिए साहरघाट थाना पर लगा जनता दरबार, नहीं हुआ एक भी मामले का निष्पादन। बकाया वेतन एवं अन्य मांगों के लिए मधुबनी नगर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। मधुबनी के गांधी चौक से बलुआ टोल होते हुए रहिका की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव से बढ़ी परेशानी। साहरघाट में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुखिया राम नरेश प्रसाद के निधन पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। जयनगर रेलवे स्टेशन के रेल थाने का रेल डीएसपी समस्तीपुर अतनु दत्ता ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। राजनगर के पिलखवार गांव में पानी बहाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पिछले 5 वर्षों से विस्थापित हैं 60 से 70 लोग, दर दर भटकने को मजबूर। खजौली प्रखंड कार्यालय में एमएलसी के राजद प्रत्याशी मोहम्मद मिराज आलम ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सरकार की नीति और उन्नत खाद के अभाव में जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में बर्बाद हो रही गेहूं की फसल। और अरेर दक्षिणी पंचायत भवन कार्यालय में नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र के NH 57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान थाना क्षेत्र के विसनपुर निवासी रामनंदन भंडारी के 18 वर्षीय पुत्र दीपक भंडारी और बैका निवासी सुमन झा के 22 वर्षीय पुत्र सागर झा के रूप में की गई है। दोनों बाइक से कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में अज्ञात वाहन की ठोकर से दोनों की मृत्यु हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। फुलपरास संस थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान थाना क्षेत्र के विसनपुर निवासी रामनंदन भंडारी के 18 वर्षीय पुत्र दीपक भंडारी और बैका निवासी सुमन झा के 22 वर्षीय सागर झा के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना पर थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया एवं शव को कब्जे में ले लिया। थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को थाना पर लाया। जानकारी के मुताबिक मृतक दोनों युवक हर दिन की तरह बाइक से कोचिंग करने झंझारपुर जा रहे थे कि इसी बीच NH 57 पर खोपा चौक से आगे अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिसमें दीपक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जख्मी सागर की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। थाना पुलिस ने दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया एवं सागर के परिजन फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। सुबह सुबह होनहार युवकों की मौत से क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों सहित अन्य का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के मौके पर मधुबनी नगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित दर्जनों आवेदन आए, जिस पर नगर थाना परिसर में शनिवार को करीब दर्जन भर मामले भूमि विवाद से संबंधित सुने गए। थाना दिवस के मौके पर रहिका के सीओ राम प्रवेश प्रसाद की मौजूदगी में करीब दर्जन भर भूमि विवाद से संबंधित मामले का आवेदन दिया गया। आवेदन मिलने के उपरांत पीड़ित व्यक्तियों से उनकी राय भी जानी गई।
अंचल अधिकारी राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि सभी परिवादों को अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिनमें भूमि विवाद संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। कुछ मामले सीमांकन से संबंधित है, उनमें अमीन की बहाली कर उसका सीमांकन भी करवाया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस के मौके पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। विवाद का समाधान हो रहा है, जो थाना दिवस पर किया जाता है प्रत्येक शनिवार को। मामले आते जा रहे हैं, हम उसको धीरे धीरे निपटारा हम लोग करते जा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बैरवा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबी की पहचान कर ली गई है, जिसकी मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को बैरवा गांव में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी को पहले हिरासत में लिया गया, फिर उसकी मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर द्वारा नशे की हालत में होने का प्रमाण दिए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सलाम राइन है। उसका घर बैरवा गांव में ही है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के मौके पर साहरघाट थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जहां विभिन्न भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों पर कार्रवाई हुई, लेकिन एक भी मामले का मौके पर निष्पादन नहीं हो सका। याचिकों को अगली तारीख 5 तारीख को आने की तिथि दी गई है। भूमि विवाद निराकरण के लिए साहरघाट थाना पर शनिवार को लगी जनता दरबार में एक भी मामला का निष्पादन नहीं हुआ। वहां कुल 4 शिकायतों से संबंधित आवेदन मिले। अधिकारियों ने सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादियों को आवश्यक सबूत लेकर अगली तारीख पर पेश होने के लिए नोटिस दिया। अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2022 की तारीख तय की गई है। अगले आदेश तक विवादित जमीन पर किसी तरह का नया कार्य नहीं करने की हिदायत सीओ राम कुमार पासवान और थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने संबंधित पक्षों को दिया। सीआई ध्रुव कुमार मंडल, सब इंस्पेक्टर जामुन प्रसाद, राजस्व कर्मचारी सुरेश प्रसाद, शंभू कुमार यादव आदि कार्यक्रम में मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम परिसर में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारी संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मधुबनी नगर निगम परिसर में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम कर्मचारी संघ शाखा मधुबनी के कर्मचारियों अपनी मांगों 15 महीने का बकाया वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया पेंशन एवं सेवांत लाभ नहीं मिलने के कारण औजार बंद कलम बंद हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। अभी तक किसी पदाधिकारी से सम्मानजनक वार्ता नहीं होने से निगम के कर्मचारी में मायूसी छाई हुई है। नगर निगम के कर्मचारी संघ के सचिव एवं अन्य ने बताया कि जब तक हम लोगों की मांग पर पदाधिकारियों द्वारा ठोस पहल नहीं की जाती है, यह हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वेतन नहीं मिलने से हम लोग आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के द्वारा हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन करने की पूर्व सूचना के बाद भी निगम प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही गई है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इधर नागरिक अधिकार मंच के संयोजक अमरेश श्रीवास्तव ने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए नगर निगम पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में राशि आवंटन के बावजूद कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं अन्य उचित मांगों का भुगतान नहीं करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इन लोगों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी को सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की समस्या का ससमय निदान नहीं हो रहा है।
जिसके चलते कर्मचारियों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने स्तर पर जिला पदाधिकारी मधुबनी के सामने सही तथ्य रखकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही कर्मचारियों की समस्या का निदान हो जाने की उम्मीद है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गांधी चौक से बलुआ टोल होते हुए रहिका जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव लगा हुआ है। जल जमाव के कारण आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना। शहर के गांधी चौक से रहिका जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। सालों भर होटल HR पैलेस के सामने से गुजरने वाली सड़कों पर जल जमाव का नजारा रहता है। आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बगल से नाला भी बना है पर वह किसी काम का नहीं है। नाले का पानी भी पूरी तरह से सड़क पर बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार यहां छोटे बड़े वाहन फंस चुके हैं। JCB से निकलने की मजबूरी हो गई है। दिन भर आवागमन भी बाधित हो चुका है। कुल मिलाकर वहां की स्थिति नारकीय बनी रहती है। पब्लिक का परेशानी है। प्रॉविडेंट जो है पानी जमा रहता है, कहीं कोई इसका आदि नहीं है। मान के चलिए इसका नाला होना चाहिए, कहीं पानी का जो है सो अपना व्यवस्था करे। निजी रोड पर जो है सो पानी निजी रूम से निकाल करके लेट्रिन बाथरूम वाला जो है सो पानी कचरा पानी दे रहा है। सबका कपड़ा पर पड़ रहा है, शरीर पर पड़ रहा है। इसका व्यवस्था होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। रोड पे हमेशा पानी लगा रहता है, कभी ये पानी सूखता ही नहीं है। नाला जो बना है नाला बिना मतलब का बना है। नाला जो है कोई काम का ही नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ से बह रहा है, कोई पता ही नहीं चलता है। ये नाला जो है पानी खींच नहीं पाता है, वापस पानी रोड पे जाकर जमा हो जाता है। ये कौन सा मोहल्ला है? सबको दिक्कत होता है। साइड में किनारा में जो है ऐसा गड्ढा बन गया है जो कितने लोगों का गाड़ी फंस जाता है। उसको फिर निकालने के लिए ट्रैक्टर या फिर JCB को बुलाना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पे दिक्कत है। इंसान भी कई बार पैदल वहाँ से निकलता है तो उसका पाँव चप जाता है, पूरा घुटना पर कीचड़ में पाँव फंस जाता है। ये कौन सा मोहल्ला का रहता है? ये मोहल्ला है बलुआ पेट्रोल पंप। साहरघाट के हनुमान मंदिर परिसर में पूर्व मुखिया राम नरेश प्रसाद के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सुधांशु शेखर व मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक सुधांशु शेखर व मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई वर्तमान व पूर्व मुखिया सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुखिया राम नरेश प्रसाद के निधन पर साहरघाट में उन्हें श्रद्धांजलि दी। हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में साहार उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया सह पूर्व विधायक प्रतिनिधि की जीवन शैली और लोकप्रियता की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने उन्हें याद किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया। राम पुकार महतो, मुनेश्वर ठाकुर, देवेंद्र प्रसाद यादव, मुकेश झा, रोशन नायक, अजय भगत, उमेश मेहता, युगल यादव सहित दर्जनों लोगों ने पूर्व मुखिया के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसी संदर्भ में सभी लोगों का विचार हुआ कि इसके संबंध में। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी
यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, सितारा, झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित रेल थाने का समस्तीपुर के डीएसपी अन्नू दत्ता ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए व संबंधित चीजों का जायजा भी लिया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित रेल थाने के डीएसपी अन्नू दत्ता ने औचक निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीएसपी ने थानेदार को रिंग मास्टर बताते हुए कहा कि थानेदार चाहे तो अपराध पर पूरी तरह नकेल कसा जा सकता है। जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना है। अवैध शराब की तस्करी पर निगरानी रखने एवं शराब तस्करी में संलिप्त तस्करों की गिरफ्तारी करने की बात कही। उन्होंने थाना अध्यक्ष को सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण कई तरह से सतर्क रहने की बात कही। जाली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने की बात कही गई। डीएसपी ने अप्रिय घटना करने वाले लोगों पर आसूचना के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही। विशेषकर कड़ाके की ठंड शीतलहर को देखते हुए जयनगर से चलने वाली सभी ट्रेनों में पुलिस बल के सहयोग से स्कॉट कराने के क्रम में ट्रेनों में स्कॉट करने वाले पुलिस बलों से गतिविधि को लेकर स्वयं मोबाइल फोन से निगरानी करने का दिशा निर्देश दिया गया। ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर निगरानी करने वाले पुलिस कर्मियों से थानाध्यक्ष को मोबाइल पर अपडेट रहना होगा। पुलिस बलों की संख्या में कमी को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्त की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज से 5 वर्ष पूर्व राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखवार गांव में 2 परिवार के बीच पानी निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इस मामले में यह कार्रवाई अब तक जारी है और गौरतलब है कि तकरीबन 60 से 70 लोग विस्थापित हैं और मजदूर की तरह दर दर भटक रहे हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। वर्ष 2017 में पानी बहाने को लेकर पिलखबार गांव के ही दानीलाल यादव के साथ हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत केस में फंसाकर लोगों ने जेल भी भिजवा दिया।
और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मारपीट कर घर और खेत की जमीन पर कब्जा जमा लिया, जिसकी जानकारी जिले से लेकर राज्य में बैठे वरीय अधिकारियों को देते हुए लोगों ने सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई। लेकिन आज तक दर दर भटकते हुए 7 भाइयों के परिवार के 60 से 70 लोग 5 वर्षों से विस्थापित होकर खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है, अपने नाते रिश्तेदार को भी यह लोग बोझ लगने लगे, जिसके बाद गांव में स्थित 2 कमरों के संस्कृत विद्यालय व उसके जर्जर भवन में सांप बिच्छू विषैले जीव जंतुओं के भय के बीच लोग रहने को मजबूर हैं और अपने मृत रिश्तेदार का कर्म भी अपने घर और जमीन पर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं परिवार में जवान लड़कियों को अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। इन लोगों की माने तो दबंगों के द्वारा इन लोगों को गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाने को दबाव दिया जा रहा है, नहीं तो जान से हाथ धोने की भी धमकी दी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन इन लोगों को मदद के बदले, न्याय के बदले स्कूल का भवन खाली करने के लिए दबाव बना रही है, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षा व न्याय नहीं मिलने की स्थिति में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेने की बात कहते हुए जिला प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। 4 वारंट है और सर एक की और उसके ऊपर में करीब 5 साल से फरारी चल रहा है। 5 तो नॉन अवेलेबल वारंट चल रहा हूँ। भैया आ जाइए इधर। ये गाड़ी किसका है? हटा लिया भैया, अपन गाड़ी हटाओ। गाड़ी हटा लो बाबू। डीएसपी साहब उनको बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, साहब से ऑर्डर लो और ये यहाँ से चले जाओ, हम ठिका नहीं लिए हैं। फिर चौकीदार को बोला कि आप जो है जाकर के बोलिए 9 बजे कि यहाँ से चले जाए। कौन बोला ये बात? ये बात पिलखवार गांव के सोनू चौकीदार है। हाँ। और एक सईजो चौकीदार है, पूरा नाम तो थानेदार क्या बोला? थानेदार अमित शाह बोले हाँ। आपका ठिका लिए हैं, इन लोगों को बोलिए, चौकीदार को। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में एमएलसी के राजद प्रत्याशी मोहम्मद मेराज आलम ने एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रखंड के प्रतिनिधियों के साथ कई बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता की। राष्ट्रीय जनता दल से निकाय चुनाव में विधान पार्षद के पद के उम्मीदवार सह खुटौना प्रमुख मोहम्मद मेराज आलम ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रखंड प्रतिनिधियों की ओर से उन्हें पाग एवं दोपटा से सम्मानित किया गया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर के बुनियादी सभी प्रकार की विकास करना मेरा प्राथमिकता होगा। वे लगातार जनता की सेवा करते आए हैं। कहा कि वे पंचायत की बुनियादी समस्याओं को भली भांति अवगत है। पूर्व में वे जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद पर भी रहकर जनता की सेवा किए हैं। स्वच्छ छवि के कारण राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आशीर्वाद से मुझे नगर निकाय चुनाव में राजद कोटे से मुझे एमएलसी पद के लिए टिकट देने प्रस्ताव किया है। उन्होंने जिला के सभी नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य से आग्रह करते हुए कहा कि वे विधान पार्षद बनने सहयोग करें ताकि पंचायत का चहुमुखी विकास कर सके। मौके पर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिप सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, जहांगीर अली, मोहम्मद गुलाम अली, पसस रघुबीर गरेरी, हरीश चंद्र कामत सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। आज जो खजौली में आए हैं, खजौली के तमाम पंचायत प्रतिनिधि, तमाम गार्जियन लोग, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं कि सबों से मिल करके हमको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से स्थानीय निकाय एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। उसी क्रम में हम सबों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, जन अभियान करने के लिए हम इधर खजौली आए हुए हैं। इसी बीच में हमें यहाँ के तमाम प्रतिनिधि, प्रमुख साहब हुए और मुखिया जी, सभी से हमको मिलने का मौका मिला है। इसी के लिए हम खजौली प्रखंड आए हुए हैं और तमाम जिला में जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग
जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या अपील करना चाहते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि से यही अपील करना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस रूप में चाहे पंचायत समिति, जिला परिषद प्रमुख, वार्ड सदस्य, वो सबसे पहले अपने जो जिस मकसद से जनता ने उनको चुने हैं, उस मकसद में खड़ा उतरने का अपने पंचायत में हर संभव जितना प्रयास हो सके विकास करें। और हम आशा करते हैं पंचायत प्रतिनिधियों से कि हमें भी अपना मत दे करके समर्थन देने का कष्ट करें, प्रथम के समर्थन देने का कष्ट करेंगे। प्रतिनिधि जो हमको वोट करेंगे, हम भी पंचायत प्रतिनिधि से आए हुए हैं। लगातार ये तीसरा पंचायत प्रतिनिधि, एक बार पहले भी हम पंचायत समिति रह चुके हैं, बीच में जिला परिषद उपाध्यक्ष भी थे, जिला परिषद भी थे, अभी वर्तमान खुटना प्रमुख हैं। तो हमको लग रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को क्या समस्याएं हैं ये हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम भी पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। तो हम एकदम आशा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो समस्या है वो आने वाले जो समय होगा, उस समय में हम जरूर अपने सदन में आप लोगों के माध्यम से और सदन के माध्यम से हम पटल पर रखने का काम करेंगे। और तमाम जो मधुबनी जिला के लिए जो विकास की बात होगा एकदम करने का काम करेंगे। आपका परिचय? हमारा नाम हुआ मोहम्मद मिराज, खुटौना वर्तमान प्रमुख। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सरकार की नीति और उन्नत खाद के अभाव में जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में गेहूं का फसल पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। कई किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद का छिड़काव नहीं होने के कारण गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही है। जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में सरकार की नीति और उन्नत खाद के अभाव में गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है, जिस कारण सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल में अभी से ही पीलापन होने लगा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। किसान धर्मनाथ गोहीवार, शिवजी यादव, ब्रह्मदेव यादव समेत दर्जनों की संख्या में किसानों ने बताया कि सरकार के द्वारा ससमय उन्नत डीएपी खाद दुकानों पर मुहैया नहीं कराने के कारण किसान गेहूं की बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। खेतों में सही मात्रा में डीएपी का छिड़काव नहीं होने और प्राइवेट स्तर पर यूरिया की खरीदारी कर किसी तरह गेहूं बुआई के समय छिड़काव ही अब गेहूं की फसल के लिए घातक बन गया है। किसानों की माने तो खाद की कमी के कारण पौधा का विकास नहीं हो रहा है। गेहूं की फसल में पटवन के बाद यूरिया की कमी के लिए किसानों को भाग दौड़ करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायत में गेहूं की फसल का एक जैसा हाल देखा जा रहा है। कारण है कि खाद नहीं मिल रहा है और खाद के अभाव में जो है 4 रोज पानी पटाया हुआ हो गया, अभी तक जो है खाद का अभाव है, मर रहा है फसल। पीलापन का कारण क्या है? तो पीलापन है कि पानी देने के बाद खाद मिले तब ना उसको जो है सुविधा मिलेगा, पौधा बढ़ेगा। तो खाद दुकान से आप लोगों को खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, खाद मंगा नहीं रहा है, दुकानदार के द्वारा नहीं मंगाया जा रहा? नहीं मंगाया जा। इसका कारण क्या है, कुछ पता जानकारी? अब कारण क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या शुभ नाम हो गया? धर्मनाथ गोहीवार। गेहूं की फसल बर्बाद होने का कारण है टाइम पर खाद नहीं मिला, और खाद नहीं मिलने के कारण किसान सब जो है खेत में खाद नहीं छिप पाया। और दूसरा मुश्किल ये हो गया कि जो खाद को पावर है ना, जो खाद को पावर भी बहुत कमजोर है। किसान को पैसा लगता है, खाद काम नहीं करता, पैसा भी जाता है, और किसान को जो है गेहूँ को जो है पानी पड़ने के बाद पूरा पीला हो गया। इसके बाद में दोबारा मार्च में किसान जो पड़ रहा है, और किसान को सरकार तरफ से न टाइम पर खाद मिलता है, न कृषि को दवा मिलता है। किसान पूरा तबाही हो गया है, न इसको सरकार न ऊपर से देखता है और नीचे से कोई निकाय देखता है। इसीलिए किसान जो है जर्जर अवस्था में फंस करके किसान बर्बाद हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? ब्रह्मदेव यादव। है कि हम लोग को यहाँ होलसेलर से कहता है कि आपका आवंटन ही नहीं है, जहाँ जहाँ विभाग से मिलता है वहाँ वहाँ भेजते हैं। इधर का किसान जो है आता है कहता है खाद नहीं है, खाद हम लोग को आवंटन मिलेगा तब ना खाद किसान को देंगे। इस रबी सीजन में जितना ज़रूरत है उसके अनुरूप हमको 10% भी खाद नहीं मिला है। कहाँ से हम किसान यहाँ से
दूर दूर से लाता है, कहता है इतना महंगा में लाते हैं उतना, तब क्या हम उसमें क्या कर सकते हैं? फसल बर्बाद का कारण क्या है? फसल बर्बाद का कारण है सरकार का नीति। सरकार का नीति सही नहीं है। अगर सरकार अपने नीति पे सही ढंग से रहेगा तो किसान को कभी दिक्कत नहीं होगा। पीलापन का जो शिकायत, पीलापन का शिकायत यही है, खाद नहीं मिला है, बिना खाद का ही खेती कर दिया है। बिना खाद का खेती अभी के समय में संभव है नहीं। इधर का किसान बिना खाद का खेती किया है, जहाँ तहाँ से लाया है, लेकिन वहाँ भी सही खाद नहीं मिला है किसान सबको। पर्याप्त मात्रा में खाद दिया गया कि नहीं? नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद मिला, जहाँ से लाया है सही खाद नहीं मिल पाया है उन लोगों को। इसलिए किसान सब रोष में है कि मेरा फसल बर्बाद हो रहा है। अभी अब क्या उपाय है इसका तो कोई उपाय नहीं है अभी। आप दुकानदार हैं, आप क्या सलाह दिए हैं किसानों को? किसान को सलाह दिए हैं कि स्प्रे करिए, स्प्रे में ठीक हो। काहे कि अब जो खाद ऊपर से डालेगा तो ठीक नहीं। हम बोल रहे हैं कि स्प्रे का खाद डालिए, सही हो जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ सिंधु। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत भवन कार्यालय परिसर में पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यापति पुनर्जागरण मंच के तत्वाधान में संरक्षिका नेहा झा के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों का पाग व दुपट्टे से सम्मान किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत भवन कार्यालय परिसर में शनिवार को पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यापति पुनर्जागरण मंच के तत्वाधान में संरक्षिका सह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश मीडिया प्रभारी, किसान मोर्चा महिला विंग के संयुक्त सचिव नेहा झा ने सभी पंचायत स्तरीय नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया। इस दौरान नेहा झा ने कहा कि नववर्ष के मौके पर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आम जनमानस को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि समरस समाज की स्थापना और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम को भी गति देने में सभी की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि समाज के विकास से देश का विकास निर्भर होता है। समाज जितना विकसित होगा, देश उतना विकास की ओर अग्रसर होगा। वहीं जदयू के सवर्ण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार झा बासु ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है कि राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जनहित का कार्य भली भांति निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। कार्यक्रम में ढंगा पंचायत के मुखिया अवध किशोर झा, नवकरही पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव, बिस्वी प्रखंड के जफड़ा के मुखिया गुंजा देवी, सुहास की मुखिया जीवछी देवी, अरेर दक्षिणी की विमल देवी, नागदह बलाइन के मोहम्मद अख्तर, परकौली पंचायत की मुखिया मीनू देवी, परसौना पंचायत के जुल्फिकार, अरेर दक्षिणी की सरपंच प्रमीला देवी, जिला परिषद क्षेत्र 8 की जिला परिषद सदस्य ज्योति देवी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन की घोषणा दीपक झा ने करते हुए सभी आगत अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस दौरान मंच संचालन नागेंद्र यादव ने किया। आवाज किया बुलंद हो जाए छे। माननीय कहलखिन कि जेना के स्कूल भ गेले, बढ़िया हॉस्पिटल भ गेले, पढ़ाई करऽ लेल बढ़िया लाइब्रेरी भ गेले, सिलाई केंद्र भ गेले, जे कि सुविधा एकम अखन नहीं छे। हमर एक्चुअली मेन उद्देश्य खाली या छे, हम ज्यादा समय नहीं ले वहाँ सबके कि हम सब एकजुट हो जाए थी। अगर आवाज बुलंद हो गए तो ये सारा सुविधा बहुत जल्दी आइटम उपलब्ध हो जाए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, अब तक नगर निगम चुनाव का अधिसूचना जारी भी नहीं हुआ और मेयर एवं उप मेयर के चुनाव को लेकर दावेदारों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच एक शिक्षित युवा उम्मीदवार पूर्व छात्र नेता एडवोकेट मेराज अंसारी भी अपनी उम्मीदवारी पेश करते नजर आ रहे हैं।
आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी से मैं मोहम्मद फिरोज आलम। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि अभी तक नगर निगम चुनाव का अधिसूचना जारी भी नहीं हुआ है और मेयर एवं उप मेयर चुनाव को लेकर दावेदारी का तांता लगा हुआ है। अभी तक के सबसे शिक्षित युवा उम्मीदवार से मैं आपको बात करवाता हूं। देखिए उन्होंने अपनी जुबान से क्या बताइए। मेयर के चुनाव के लिए लड़ना चाहते हैं? मेयर के चुनाव के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। किस उम्मीद से लड़ना चाहते हैं आप? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो शहर की समस्या है, खास करके देख रहे हैं कि थोड़ी सी वर्षा में पूरे शहर जलमग्न की स्थिति में हो जाती है, या डीएम आवास हो या कोर्ट कैंपस हो या जज के आवास हो, सारी में जलमग्न हो जाती है। इसका मूल समस्या है कि शहर में 3 किलान है, वासन किलान, कीस किलान और राज किलान। इसको पूरी तरह से अतिक्रमित कर दिया गया। इस पर अभी तक के जब से नगर निगम अस्तित्व में नगर परिषद अस्तित्व में आया, अभी तक के कोई भी मुख्य पार्षद द्वारा इस पर कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए। और यहाँ जाम की समस्या है, रोडे पूरा रिप्लेसमेंट कर दिया गया और तरह तरह की बिजली की समस्या तो है ही। अभी तो स्थिति ठीक है और इसमें केनाल को अतिक्रमण होने से बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो रहा है और बरसात में थोड़ी सी वर्षा में वो पानी सबके घर में जाता है और इस पर कोई अभी तक प्रशासन या किसी द्वारा इस पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं किया जाता है। और इस संबंध में हमें तैयारी में हूँ कि इसके लेकर जनहित याचिका मैं हाईकोर्ट पटना में करने की तैयारी में हूँ और हमें जनता का आशीर्वाद मिला जो इस समस्या को हद तक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिराज अंसारी है। और आप अभी फिलहाल क्या करते हैं? एडवोकेट हैं और फिलहाल नवादा लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार की बीती रात फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगम्मा गांव के एक घर में थाना पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से 13 कार्टून अंग्रेजी शराब, 27 बोतल विदेशी शराब बरामद किए गए। साथ ही मौके पर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगम्मा गांव से बीती शुक्रवार की देर रात गुप्त सूचना पर शराब व गांजा बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के खरगम्मा गांव निवासी शिव कुमार राय के भूसा के घर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखी हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल की टीम ने सहायक अवर निरीक्षक शशि भूषण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक सदन राम के नेतृत्व में टीम को छापेमारी के लिए भेजा, जहां उस व्यक्ति के घर में रखे 13 कार्टून अंग्रेजी शराब, 27 बोतल देशी शराब बरामद किया गया। साथ में मौके से शिव कुमार राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। द न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आपको महमदपुर हत्याकांड याद होगा। मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में होली के दिन एक ही परिवार के 5 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर राजनीति भी काफी दिनों तक गर्म रही थी। इस मामले में जिले के बेनीपट्टी में घटित इस चर्चित महमदपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा व कई आरोपी अभी जेल में बंद है। इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी प्रवीण झा व अन्य को मुक्त करने के लिए अधिवक्ता ने जमानत दाखिल अर्जी की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में घटित चर्चित महमदपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा एवं अन्य को जमानत पर मुक्त करने के लिए व्यवहार न्यायालय मधुबनी के अधिवक्ता अजय कुमार झा यश ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 के यहां जमानत अर्जी दाखिल की है। इस घटना को लेकर कई आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल मुख्य आरोपी प्रवीण झा एवं अन्य कई न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। गौरतलब है कि मधुबनी में बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में एक ही परिवार के 3 सहोदर भाई और उनके 2 चचेरे भाई की मौत हो गई। महमदपुर में घटित इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी थी।
सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दलों के नेताओं का महमदपुर गांव में लगातार दौरा को लेकर यह घटना काफी चर्चित रहा था। एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इस हत्याकांड को लेकर जातीय संघर्ष एवं जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही थी। जमानत याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अजय कुमार यश ने बताया कि महमदपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा, चंदन झा, मुकेश साफी, भोला सिंह एवं शिवेश्वर भारती को जमानत पर मुक्त करने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है। अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्हें विश्वास है कि यह लोग बाइज्जत रिहा होंगे। मैं अजय कुमार झा, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय मधुबनी। बेनीपट्टी थाना कांस्टिट्यूशन 6721 में जो उसमें 40 अभियुक्त हैं, उसमें से मैं 5 अभियुक्त का जमानत अर्जी जो फाइल किया हूँ ADJ 5 के यहाँ व्यवहार न्यायालय मधुबनी में। उसमें से मुख्य अभियुक्त थे प्रवीण झा, चंदन झा, मुकेश साफी, भोला सिंह, शिवेश्वर भारती। ये 5 आदमी का हम इसमें एडवोकेट हैं और हमने जमानत याचिका फाइल किया है कल, और आज उसकी सुनवाई हुई है और नेक्स्ट हियरिंग डेट 27/1 को है। और हमारे सारे जो भी हमारे इसमें हम जिसका रिप्रेजेंट करते हैं सारे लोग निर्दोष हैं। एक ग्रामीण राजनीति के तहत इन लोगों को फंसाया गया है और पूरी केस डायरी में आप देखेंगे सारे वो जो है सरकारी जमीन है और मृतक के परिवार जो है उसको फर्जी तरीका से हासिल किए थे। और हमारे जो क्लाइंट हैं वो सामाजिक लोग हैं, वो लोग ग्रामीण स्तर पर इनका विरोध करते थे और इसी कारण इन लोगों को इस कांड में अभियुक्त बनाया गया है, जबकि इसमें इन लोग की कोई संलिप्तता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी चर्चित मामला था, महमदपुर कांड। जी जी। तो काफी मीडिया की सुर्खियों में रहा था, कई चैनल वाले उसको कवर किए हुए थे। उस समय में जिनका बेल पिटीशन आप फाइल किए हैं वो सभी क्या अभी जेल में हैं? जी, सारे लोग अभी जेल में हैं और 7/4/21 से ही कस्टडी में हैं। और ये सुर्खी में आया, लेकिन जो लोग इसको मीडिया लोग, आप लोग या जिस तरीका से आप लोग किए होंगे, एक जातीय रंग दिया गया, जबकि अभी भी आप हम देखे होंगे जो हम जिनके अभियुक्त हैं हमारे फूल बाबू जी हैं, भोला सिंह हैं, साफी हैं, मुकेश साफी हैं, सारे जाति के लोग इसमें हैं, लेकिन जातीय रंग दिया गया। और ये लोग सारे लोग सामाजिक लोग हैं, इन लोग की कोई केस में कोई संलिप्तता नहीं है और ये सारे लोग बाइज्जत रिहा होंगे, पूरी विश्वास है। किस बिंदु पर आपने पिटीशन फाइल किया है बेल का, कि ताकि आपका क्लाइंट का बेल मिल जाए? 7/4/21 से हमारे प्रवीण झा लोग कस्टडी में हैं और उसमें जो है एक जमीन, जिस मामला से शुरुआत हुआ था इस केस से बेनीपट्टी थाना 308/20 से, जिसमें एक पोखरा के लेके दोनों पक्ष में विवाद हुआ था और वही विवाद के कारण धीरे धीरे इन लोग को इसमें अभियुक्त बनाया गया। जबकि होली के दिन ये लोग जिस पान दुकान पे, गुटखा की दुकान की बात है, ये लोग जा रहे थे, इसमें इन लोग को इन्वॉल्व किया गया। जो महमदपुर कांड की जिक्र आप कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्टी जो आपका है उसके कई सदस्य की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, तो क्या लग रहा है कि ये प्रवीण झा लोग नहीं किए थे? नहीं, प्रवीण झा लोग नहीं है। पूरे डायरी में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग इनको बाइज्जत रिहा कराएंगे और इन लोग कहीं न कहीं। उसकी हत्या कैसे हो गई? ये आपसी रंजिश में इन लोग आपसी में हुआ, बचाव में ही हुआ। हमारे पक्ष के ही लोग गए, कई लोग घायल है हमारे पक्ष की, लेकिन हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई। सारे लोग पुलिस उसको ही खरीदने लगे, सारे लोग भागे भागे फिर रहे थे। तो ये लोग आपसी, इन लोगों पर कई मुकदमा, जो मृतक परिवार हैं उन पर भी कई मुकदमा दर्ज और उनमें लास्ट में कुछ लोग बाद में हरियाणा एक्ट में जो रिहा हाईकोर्ट से बेल हुआ हम लोग को। क्या लग रहा है जिस पॉइंट पर आप बेल पिटीशन फाइल किए हैं न्यायालय में, जी, क्या वो बेल मिलेगा? बिल्कुल बेल मिलेगा और बाइज्जत रिहा होंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के विधायक व सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा धर्मडीहा पंचायत के लक्सेना आवासीय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर वह लोगों की समस्या से अवगत हुई व मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के उस समस्या के समाधान का निर्देश दिया। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के विधायक सूबे की सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत के लक्सेना मध्यटोल स्थित सुनील कुमार मंडल के आवासीय परिसर में शनिवार की दोपहर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनता की जन समस्याओं से अवगत हुई
और त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के पूर्व मुखिया व जदयू नेता संतोष कुमार सिंह ने किया। वही संचालन संजय स्नेही मंडल ने किया। ग्रामीण सत्यदेव सुमन ने परसा से लक्सेना गांव जाने वाली सड़क की नवीकरण कराने एवं लक्सेना गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की मांग की। मुखिया संतोष कुमार सिंह ने खरगम्मा से जगतपुर जाने वाली सड़क के बीच अधूरी पड़ी पुल निर्माण को कराने का मांग मंत्री के समक्ष रखा। मंत्री सह स्थानीय विधायक शीला मंडल ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होने के बाद सरकार की उपलब्धि भी लोगों के बीच बताया। आगे भी सरकार को समर्थन करने की बात कही। महिलाओं, दलित, महादलित के उत्थान को लेकर सरकार के द्वारा किए जा